दोस्तों मेरे किसी एक सब्सक्राइबर का प्रश्न है कि आप मुझे ये बताइए कि हिंदी ब्लॉगिंग में कितना सीपीसी मिलता है। हम हिंदी में काम करना चाहते हैं तो मैं आपको लाइव बताऊंगा। एक मंथ में मुझे गूगल एडसेंस की तरफ से सीपीसी कितना मिला है हिंदी ब्लॉगिंग में। मेरी एक वेबसाइट है हिंदी ब्लॉग की, उसमें मुझे गूगल कितना सीपीसी देता है। ठीक है, एक महीने का बताऊँगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैं हिंदी पर काम करूँ या नहीं करूँ, है ना। और ये भी बताऊंगा कि आपको हिंदी पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। अगर आपको सीपीसी हाई चाहिए तो आपको किस तरह अपनी हिंदी ब्लॉग पे काम करना चाहिए, किस कैटेगरी पे काम करना चाहिए, है ना। तो कितना सीपीसी मिलता है हमें हिंदी ब्लॉगिंग में, तो ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो हम अपना गूगल एडसेंस को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमारी रिपोर्ट आ रही है, तो हमें एक मंथ का देखना है ना। तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर टुडे पे क्लिक करेंगे। तो सॉरी, टुडे ही है, हम यहाँ पर एक मंथ का, तो हम यहाँ पर 28 दिन का देखेंगे। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 28 दिन या एक महीने का हम यहाँ पर देखेंगे हमें कितना सीपीसी मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर सीपीसी मिला है हमें 0.02, है ना। अब हम 0.02 को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ $2 यहाँ पर हम करेंगे 0.02। तो यहाँ पर हमें ₹1.5 की कमाई हो रही है अपनी हिंदी ब्लॉग से एक सीपीसी पे, है ना। तो ये इतना कम क्यों है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो सीपीसी होता है हिंदी ब्लॉगिंग में, हिंदी आर्टिकल में, इंडियन एड्स की वजह से होता है। जो इंडियन कंपनी होती है वो ज़्यादा पैसा एडसेंस को देती नहीं है, वो कम पैसा लगाती है सीपीसी पे। जहाँ तक कि कोई तो 2 पैसे 3 पैसे लगाता है, फिर भी यहाँ पर 2 पे मिलता है, किसी किसी को तो 0 मिलता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सीपीसी हिंदी ब्लॉगिंग में कम रहता है। अगर ये कंटेंट इंग्लिश का होता, मतलब हमारा इंग्लिश का ब्लॉग होता, तो ये सीपीसी कम से 10, 20, 50 सेंट तक पहुंच जाता और डॉलर तक भी सीपीसी मिलता है इंग्लिश कंटेंट की ब्लॉगिंग में, है ना। तो हिंदी पे बहुत कम सीपीसी रहता है, क्योंकि इंडिया की जो कंपनी होती है, कह सकते हैं कुछ लोग होते हैं जो कम एडसेंस को पैसा देते हैं, वो एड्स रुपये में ना चलाकर पैसों में चलाते हैं। अब वो एडसेंस को पैसा नहीं देंगे तो हमें वो पैसा कैसे देगा एडसेंस, है ना। तो सीपीसी हाई आपको मिलेगा ही नहीं, है ना। अब यहाँ पे आप हिंदी में सीपीसी हाई कैसे मिल सकता है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। आप टेक पे काम करें, लोन पे काम करें या बैंकिंग रिलेटेड काम करेंगे तो आपको हिंदी ब्लॉगिंग में भी अच्छा सीपीसी मिल जाए। बस ये कैटेगरी आपको यहाँ पर पकड़नी होगी, कैटेगरी हाई पे सीपीसी वाली। हाई पे सीपीसी वाली की कैटेगरी है वो है यहाँ पर लोन, टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस, क्रिप्टो करेंसी, वेबसाइट डेवलपमेंट, होस्टिंग, डोमेन नेम, वेब डिजाइनिंग। तो इस रिलेटेड कैटेगरी पे आप हिंदी ब्लॉगिंग करेंगे तो आपको अच्छा सीपीसी मिल जाएगा, है ना। वरना आप मल्टी कैटेगरी पे काम करेंगे, कुछ भी डालना है ब्लॉगिंग में, तो आपको सीपीसी कम मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको लाइव बता दिया, है ना। तो यहाँ पर देखिए 0.02 का सीपीसी मिला है, जो इंडियन रुपीज में मैंने आपको बता दिया ₹1.5 होता है मात्र। ₹1.5 से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना। तो आप हिंदी ब्लॉगिंग में मन बना रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रख लेना है कि आपको हमेशा निश कंटेंट पर काम करना है, हाई सीपीसी कीवर्ड वाले पे काम करना है, तभी हिंदी ब्लॉगिंग में पैसा आपको मिल सकता है ना। अगर इंग्लिश कंटेंट का आप काम कर रहे हैं तो आपको सीपीसी बहुत ज़्यादा मिल सकता है। तो दोस्तों लोगों को डॉलर में सीपीसी मिलता है, क्योंकि सभी कंट्री की एड्स चलते हैं फिर अपने ब्लॉग पर, जैसे कि होस्टिंग कंपनी बाहर की होती हैं, एंड यूएसए के ऐड आएंगे, यहाँ पर यूके के ऐड आएंगे, है ना। तो बाहर की जो कंट्री है उनके ऐड आपके ब्लॉग पे आएंगे, क्योंकि आपका ब्लॉग इंग्लिश कंटेंट पे, इंग्लिश लैंग्वेज एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, सभी कंट्री में चलती है ना। तो उस पर जो सीपीसी मिलेगा वो काफ़ी हाई होगा। अगर दोस्तों आपको हाई सीपीसी चाहिए तो आपको ध्यान में रखना है कि एक तो हाई सीपीसी कीवर्ड वाले पे काम करें, जैसे कि मैंने आपको लिस्ट बता दी, या इंग्लिश कंटेंट पे काम करें। अगर आप हिंदी पे काम कर रहे हैं, मल्टी कैटेगरी है, जैसे कुछ भी आप डाल रहे हैं, तो आपको सीपीसी इतना ही मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा मल्टी कैटेगरी पे ब्लॉग है, काफ़ी पुराना है, तो मैं उसी को चला रहा हूँ, है ना। तो जितना मिल जाता है उसमें एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप हिंदी ब्लॉगिंग की सोच रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि मुझे किस कैटेगरी पर काम करना है। और सीपीसी कम होने की वजह दोस्तों यही है कि आप ब्लॉगिंग करते हैं तो रोज़ काम नहीं करते, और दूसरी बात आपका निश ब्लॉग नहीं है, जैसे कि एक कैटेगरी पे काम नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात जो कैटेगरी है वो लो सीपीसी वाली है, तो इस वजह से सीपीसी मिलता ही नहीं है आपको, है ना। और फिर आपकी ब्लॉगिंग में कमाई नहीं होती और ब्लॉग फेल हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।